हर एक कैरेक्टर से मैं थोड़ा थोड़ा रिलेट करता हूँ। अब तक मुझे उसके सारे जितने पोएम्स थे जो फरहान अख्तर ने बोले थे वो सब याद है मुझे। पहले मैं ऋतिक रोशन के कैरेक्टर से ज़्यादा रिलेट करता था। जो सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाया वो फरहान अख्तर का कैरेक्टर था, इमरान का। स्काई डाइविंग फर्स्ट, जो हमारा ग्रुप का एक ड्रीम ऑलरेडी है, बट द अदर थिंग इज़ नॉर्दर्न लाइट्स नॉर्वे में। मुझे लंदन जाने का हमेशा से वो था, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा था कि वहीं जाना था। या ऑनेस्टली आई डोंट थिंक एनीवन कैन रीमेक दैट मूवी। बनाना चाहिए, बनना भी नहीं चाहिए, और अगर बन भी गया तो आई कांट सी एनीवन मैचिंग अप द परफॉर्मेंसेस जो उनके लीड कास्ट ने दिया था। पहली बात तो किसी नामचीन एक्टर को देखना ही पसंद नहीं करूँगा। रणबीर कपूर, मतलब हालांकि वो पुराने हो चुके हैं बट स्टिल रणबीर कपूर। सेकेंड विल बी देवेंदु। एंड फरहान अख्तर डायरेक्ट कर रहे थे तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर इट, बट देन इट्स ऑन बैक बेंचर राइट नाउ, बैक बर्नर पे, तो पता नहीं कब वो बनेगी, बट आई थिंक इट शुड बी मेड एंड यही कास्ट के साथ बननी चाहिए। वेरी एक्साइटिंग। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, जो अपने दिलों में बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। तो गाइज इस शायरी को 13 साल हो चुके हैं। जी हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को 13 साल हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ऑडियंस से पूछे कि उनको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा याद है या नहीं। अगर याद है तो कौन सा ऐसा सीन है जो उनको आज तक याद है। सो लेट्स गो। तो भाई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को आज 13 साल हो चुके हैं। तो उस फिल्म से कोई एक सीन या फिर कोई एक मूवमेंट जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आज तक याद है आपको? द फर्स्ट मोमेंट इज जब फरहान अख्तर अपोलोजाइजेस टू ऋतिक रोशन एट द एंड, जब वो कहता है कि दिल से सॉरी। हार्ट टच मोमेंट। सेकंड जो मुझे सबसे प्यारा मोमेंट लगता है वो नसीरुद्दीन शाह का एंड फरहान अख्तर का जो सीन है, ब्यूटीफुली एक्टेड एंड ब्यूटीफुली डन। एंड लास्टली मैं कहना चाहता हूँ एक और सीन जिसमें कोई डायलॉग्स नहीं है, बट जब ऋतिक रोशन स्कूबा डाइविंग से बाहर आते हैं और जो बोट पे बैठ के उनका जो लुक रहता है फेस पे, माइंड ब्लोइंग। दोज 3 सीन्स डिफाइन द फिल्म फॉर मी। अब तक मुझे उसके सारे जितने पोएम्स थे जो फरहान अख्तर ने बोले थे वो सब याद है मुझे। अच्छा, आपको याद है? अब सुना सकते हो? हाँ, एक सुना सकता हूँ। दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, आँखों में तुम अपनी हैरानियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, बट बहुत सारे सीन्स ही याद है। वैसे बहुत खूबसूरत मूवी है वो, और सब लोगों का एक सपना रहता है कि हम लोग भी ऐसे एक ट्रिप में जाए दोस्तों के साथ। तो डायरेक्शन वाइज या फिर हर तरीके से देखा जाए तो मूवी बहुत सही है। उस फिल्म में जो मेन ये था कि ज़िंदगी को अपने तरीके से एंजॉय करो। जब भी जो भी समय तुम्हें मिला है उसको एंजॉय कर लो, वही ज़िंदगी है। क्योंकि फिर वो दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक्चुअली उसके टाइटल में सारा उसका सार छिपा हुआ है। तो सर फिल्म में ऐसा कौन सा कैरेक्टर जिससे आप सबसे ज़्यादा रिलेट करते हो? हर एक कैरेक्टर से मैं थोड़ा थोड़ा रिलेट करता हूँ, क्योंकि उस मुकाम पे तक अभी तक आपकी भी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड थी? सबकी रहती है आई गेस एक टाइम पे। लेकिन वैसे एक कैरेक्टर को मैं ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन सब कैरेक्टर्स को थोड़ा बहुत ऐसे रिलेट करता हूँ। पहले मैं ऋतिक रोशन के कैरेक्टर से ज़्यादा रिलेट करता था, बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली फरहान का कैरेक्टर मुझे काफ़ी डीप एंड काफ़ी रिलेट, आई डोंट नो हाउ मच आई रिलेट, बट काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। जो सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाया वो फरहान अख्तर का कैरेक्टर था, इमरान का। हाँ, बिकॉज पोएम्स ने उसके काफ़ी, हालांकि वो जावेद साहब ने लिखे थे तो एक अलग ही चीज़ था। हाँ, मैं खुद पोएम लिखता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाया उससे। अभी उतना याद तो नहीं है, लेकिन वो तीनों कैरेक्टर मस्त हैं अपने अपनी जगह पे, अपनी अपनी परिस्थिति पे। किसी एक कैरेक्टर का कहानी होगी ना जिसको देखकर लगा हो कि नहीं यार ये मेरी कहानी है कहीं ना कहीं? कहानी अभी याद नहीं आ रही है दैट क्या कहानी है कहाँ पे, बट वो तीनों कैरेक्टर ज़बरदस्त हैं। सर अगर आपको चांस मिले अपने दोस्तों के साथ कोई ट्रिप पे जाने के लिए तो आप कौन सी कंट्री जाओगे और कौन सी जगह पे, और क्या क्या फन एक्टिविटीज़ करोगे आप? कंट्री तो मुझे पता नहीं कौन सी कंट्री जाऊँगा। मे बी आई विल गो टू नॉर्वे, और एक्टिविटीज़ जो रहेंगे वहाँ पे एडवेंचरस अगर कुछ रहा तो वो करूँगा, और नहीं तो नॉर्दर्न लाइट्स देखेंगे और वैसा टाइप। तो सर स्काई डाइविंग फर्स्ट, जो हमारा ग्रुप का एक ड्रीम ऑलरेडी है, बट द अदर थिंग इज़ नॉर्दर्न लाइट्स नॉर्वे में एंड स्विट्ज़रलैंड। वो काफ़ी जगह है जो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि अगर टाइम मिले और मौका मिले तो विल गो देयर फॉर श्योर। तो मुझे लंदन जाने का हमेशा से वो था, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा था कि वहीं जाना था, मुझे लंदन जाना था। और उनके साथ एक्टिविटी आई थिंक
स्कूबा डाइविंग करूँगा। पहले तो यार हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह पे हैं, जयपुर से लेके शिमला मनाली से लेके तमाम जगह पे जा सकते हैं। अगर ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का अगर इन फ्यूचर रीमेक बनता है तो आप किन किन एक्टर्स को देखना पसंद करोगे उस फिल्म में? तो रणबीर कपूर को देखना चाहूँगा, या और विकी कौशल को भी देखना चाहूँगा, और राजकुमार राव। Yeah, honestly, I don't think anyone can remake that रीमेक movie. बनाना चाहिए। बनना भी नहीं चाहिए, और अगर बन भी गया तो I can't see anyone matching up the performances जो उनके लीड कास्ट ने दिया था. I don't think anyone can do it. So I think it should not be made. रणबीर कपूर, मतलब हालांकि वो पुराने हो चुके हैं बट स्टिल रणबीर कपूर. सेकेंड विल बी देवेंदु फ्रॉम मिर्ज़ापुर वाले, एंड थर्ड वन विल बी ईशान खट्टर. या नहीं, पहली बात तो किसी नामचीन एक्टर को देखना ही पसंद नहीं करूँगा. हाँ, सारे न्यूकमर्स को मौका दें, नए लोग आएं. कोई न्यू कमर से कौन कौन बताओ? नहीं, न्यूकमर्स में नाम कैसे बता सकते हैं? एक तो हमें ही ले लें वो. तो कोई तो होगा, जैसे रणबीर कपूर हुए, कार्तिक आर्यन हुए. तो बहुत है, ये तो कर रहे हैं. कुछ नए लोगों को मौका दें, नए लोग काम कर रहे हैं. नई न्यू इतनी बड़ी फिल्म अगर हो रही है तो आपको लग रहा है कि नहीं, उससे एक न्यूकमर अगर काम करेगा तो आपको कहने का मतलब जब ब्रांड स्टार ही काम करेगा तो फिर न्यूकमर कहाँ जाएंगे? उनको लेके काम करें. बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बड़ा सेटअप है, तो फिल्म अगर देखो, फिल्म कंटेंट अगर सही होगा तो हिट होगी. आप बोलो कि सिर्फ स्टार के दम पे हिट हो जाएगी तो वो रिकवर कर सकती है, क्योंकि थिएटर ही इतने मिलेंगे तो रिकवर कर सकती है. बट बोलो कि सिर्फ स्टार के दम पे सुपर हिट हो जाए या इस तरह से, वो तो पॉसिबल नहीं है. मेन तो कंटेंट है ना. कंटेंट में दम रहेगा तो फिल्म चल जाएगी. कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि फीमेल वर्जन ऑफ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आने वाला था, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट का, जीले ज़रा. तो उस पर आपका क्या कहना है कि वो आएगा और वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का लेवल मैच कर पाएगा? यार, फरहान अख्तर एज अ डायरेक्टर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर. उनका जो उन्होंने पहले से फिल्म्स बन चुकी है, आई थिंक इज़ अ फार बेटर डायरेक्टर दैन एन एक्टर, एंड ही शुड मेक द फिल्म. बट मैंने जब अनाउंसमेंट सुनी थी, आई वॉज रियली एक्साइटेड कि बहुत टाइम बाद एक फीमेल स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म आ रही है जो एक एंटरटेनिंग होगी, एंड फरहान अख्तर डायरेक्ट कर रहे थे, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर इट. बट देन इट्स ऑन बैक बेंचर राइट नाउ, बैक बर्नर पे, तो पता नहीं कब वो बनेगी. बट आई थिंक इट शुड बी मेड, एंड यही कास्ट के साथ बननी चाहिए. वेरी एक्साइटिंग. फ्रैंकली उतना नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत था मैं भी, बिकॉज जोया अख्तर का मैं भी बड़ा फ़ैन हूँ. तो आपको लगता है कि जीले ज़रा ZNMD के कंपैरिजन में उस फिल्म को टक्कर दे पाती? अब ये अभी तो नहीं बोला जा सकता. वो फिल्म आती तो फिर हम बता सकते थे कि शायद है या नहीं है. तो गाइज, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आपको मौका मिले अपने दोस्तों के साथ कोई बैचलर ट्रिप पे जाने का, तो आप कौन से शहर या फिर कौन सी कंट्री में जाओगे. सो होप सो लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल.